बलात्कारियों को जमानत मिल रही है। बीएचयू आईआईटी की उस छात्रा के साथ जघन्यतम कृत्य करने वाले उन तीनों अपराधियों को पहले प्रमोट किया भाजपा ने, बचाया, और जब आज अरेस्ट हुए हैं तो 2 जमानत हो जाते हैं और भाजपा के लोग उनका स्वागत करते हैं फूल। वो गर्भाधान संस्कार करना चाह रहे थे और जब उस बेटी ने संस्कार करने से मना किया तो उन्होंने बंदूक की नोक पे किया, नहीं तो संस्कृति खतरे में पड़ जाती। माला से होगा कि गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इन्हीं भाजपा के लोगों ने बुला के माला पहना के स्वागत किया था। और सोनभद्र के विधायक की नाबालिग से रेप के मामले में उसकी सदस्यता चली गई, कोर्ट ने सजा दी। तो अब इस बात को समझिए कि उनके ऊपर जो माननीय विधायक की सदस्यता गई है, उनके ऊपर रेप का चार्ज था, मुकदमा चल रहा था और भाजपा ने टिकट दिया था। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस का वैभव त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से बीएचयू में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था, भाजपा आईटी सेल के 3 लड़कों ने इस तरह का कृत्य किया था, जिसमें से 2 लोगों का जमानत हो चुका है। और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चल रहा है और इसी जगह पर आज 2 बलात्कारियों का जमानत होना भी देश के लिए शर्मनाक है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैभव त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। वैभव त्रिपाठी जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। त्रिपाठी जी, जैसा कि आपने देखा कि 3 जो आईटी सेल वाले थे बलात्कार किए, जिनमें से 2 लोग को जमानत मिल गई और भाजपा की सरकार में महिलाओं को लेकर जिस तरह से डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो उस पर आप इसको किस तरह से जोड़ने का प्रयास करेंगे? भाजपा संस्कृति संरक्षण की बात करती है, तो बीएचयू आईआईटी में शायद मुझे लगता है कि वो 3 जो दरिंदे थे वो भाजपा के संस्कारवान सिपाही थे और वो गर्भाधान संस्कार करने गए थे। आप समझ नहीं गए। वो गर्भाधान संस्कार करना चाह रहे थे और जब उस बेटी ने संस्कार करने से मना किया तो उन्होंने बंदूक की नोक पे किया, नहीं तो संस्कृति खतरे में पड़ जाती। तो संस्कृति बचाने के लिए समझिए, ये वो व्यंग है जो भाजपाई कहते हैं कि हम सनातन और संस्कृति के लिए काम करते हैं। ये भाजपा बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ और बेटी पटाओ तक कह दिया था, तो आप क्या समझते हैं कि उनके लोग पटाना और छेड़छाड़ और बलात्कार नहीं करेंगे? ये एक तरफ बलात्कारियों को जमानत मिल रही है। बीएचयू आईआईटी की उस छात्रा के साथ जघन्यतम कृत्य करने वाले उन तीनों अपराधियों को पहले प्रमोट किया भाजपा ने, बचाया, और जब आज अरेस्ट हुए हैं तो 2 जमानत हो जाते हैं और भाजपा के लोग उनका स्वागत करते हैं फूल माला से, तालियों के साथ। सबसे बड़ी बात है कि घर वाले जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं और घर वालों पर अगर आप देखा जाए तो मैं यही कहना चाहूँगा उनके घर वालों को। अब मुझे नहीं पता कि उनके घर में बेटियां हैं कि नहीं हैं। क्या अगर उनकी बेटी के साथ यही होता तो वो वैसे स्वागत करते? क्या सवाल बड़ा यही है। आपको याद होगा कि गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इन्हीं भाजपा के लोगों ने बुला के माला पहना के स्वागत किया था और ऐसा जैसे वो जंग जीत के आए। तो इस बात को आपको समझना होगा, बीजेपी हमेशा से अपराधियों और बलात्कारियों को बचाती रही है। यहाँ एक मामला बीएचयू आईआईटी में दरिंदगी करने वाले उन दरिंदगों को जमानत दिलाने की बात हो, चिन्मयानंद के ऊपर से केस हटाने का मामला हो, सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करने का मामला हो, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अभी एक सोनभद्र के विधायक की नाबालिग से रेप के मामले में उसकी सदस्यता चली गई, कोर्ट ने सजा दी। तो अब इस बात को समझिए कि उनके ऊपर जो माननीय विधायक की सदस्यता गई है, उनके ऊपर रेप का चार्ज था, मुकदमा चल रहा था और भाजपा ने टिकट दिया था। तो भाजपा बलात्कारियों को टिकट देती है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये जो 3 दरिंदे, जिसमें 2 अभी जमानत पर छूटे हैं, इनको कहीं किसी विधानसभा से टिकट मिल जाए, क्योंकि भाजपा का यही असली चरित्र है। यही चरित्र है कि वो बलात्कारियों को भाजपा हमेशा बचाती रहती है। एक तरफ जहां बंगाल की दरिंदगी के खिलाफ भाजपा बोलती है, वही बदलापुर की दरिंदगी, जो कि
छोटी छोटी 2 बच्चियों के साथ रेप हुआ है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहते। संदेश खाली प्रधानमंत्री जाते हैं, लेकिन मणिपुर जाने में शर्म आती है। BHU IIT की छात्रा के उनसे मिलने आज तक नहीं गए प्रधानमंत्री। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग बलात्कारियों को बचाते हैं, कई मामलों में बलात्कारियों को बचाने के लिए ही ये जाने जाते हैं। और मैं ये कहूँगा, समाज से ये अपील है कि हमको बलात्कार जैसी चीज़ों पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, खासकर जो भाजपाई राजनीति कर रहे हैं, उनको उनका प्रतिकार करना चाहिए। नहीं तो भाई बंगाल की बेटी के साथ जो अपराध हुआ उसके लिए भाजपाई मुखर हैं, लेकिन यूपी में जो बलात्कार होगा, BHU IIT में जो बलात्कार होगा, वो संस्कार मान लिया जाएगा। देश की वो बेटियां ये बात सोच रही हैं, सोचने को मजबूर हैं कि भाजपा शासित राज्य में अगर उनके साथ दुष्कर्म हो गया, बलात्कार हो गया, तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। इसी तरह जमानत मिल जाएगी और उस बलात्कारी को कभी न कभी टिकट मिल जाएगा, वो विधायक मंत्री बन जाएगा। हिंदुस्तान की राजनीति में दोहरा मापदंड क्यों रखा जा रहा है? अगर जिस तरह से सुनिए मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ हुआ, उनके प्राइवेट पार्ट्स में उंगली डाला गया, फिर उसके बाद कलकत्ता में हुआ, पूरा देश में तांडव हुआ, मणिपुर में तांडव हुआ। आज भी अच्छी सुनिए नहीं सुनिए तो, लेकिन मामला कहाँ पे आके फंस जाता है कि सिर्फ अगर पार्टी और पक्ष विपक्ष में आ जा रहा है तो नहीं, कभी ऐसा नहीं था कि पक्ष विपक्ष में रेप जैसी जघन्यतम घटना को कभी भी किसी ने सरकार या विपक्ष में नहीं बांटा। ये पहली बार हुआ है 2014 के बाद से कि भाजपा शासित राज्यों में जब बलात्कार होगा तो उसको भाजपाई संस्कार मान लेंगे, उस पर चुप्पी साध लेंगे, मोदी जी आंख मूंद लेंगे। और अगर कहीं विपक्ष की सरकारों में कोई घटना होती है, भले उसमें प्रशासन सरकार कार्रवाई कर रही हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही हो, लेकिन ये भाजपाई गुंडे तांडव करने लगते हैं। मैं आपको बताता हूं कि बदलापुर में जैसे भाजपाई गुंडे तांडव कर रहे हैं, नंगा नाच सड़कों पे चल रहा है, आप देख सकते हैं, वही चीज़ निर्भया केस में हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे निर्भया केस में शीला दीक्षित जी जिम्मेदार थी और बंगाल में ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं, लेकिन मणिपुर की घटना के लिए भाजपा के N बीरेन सिंह जिम्मेदार नहीं हैं। महाराष्ट्र की उस घटना के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं हैं और बनारस की घटना के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं हैं। हम क्या माने? अगर भाजपाई सरकार में बलात्कार होगा तो उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन प्रोटेस्ट नहीं होगा, तो इसका तो यही सीधा सा मतलब है। बेटियों को अब ये सोचना होगा, चिंतन करना होगा कि भैया भाजपा की सरकारों को उखाड़ फेंको, क्योंकि अगर भाजपा की सरकार में अगर किसी के साथ कोई जघन्यतम कृत्य हो गया तो भाजपाई मौन हो जाएंगे और उन बलात्कारियों को जमानत दिलाएंगे और उनको टिकट दे देंगे। आसाराम की बेल हो जाएगी, राम रहीम की बेल हो जाएगी, चिन्मयानंद का केस वापस हो जाएगा। ये सब भाजपा की ही सरकार में हो रहा है।